एग्जाम ट्रैक कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 29 मार्च का करेंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं, आप लोग यदि 5 मिनट टाइम निकाल के देख लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपको कोई मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगा करेंट अफेयर्स के लिए। चलिए, तो हम लोग 4 से 5 मिनट में 15 करेंट अफेयर्स जो कि एकदम इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा ही जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग 5 मिनट समय निकाल कर रोज़ देख लीजिए, करेंट अफेयर्स से निजात पाइए, कहीं आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य पढ़ना है? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? भी एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग स्टार लगा कर रखिए 100%। यदि मार्च से करंट अफेयर्स आएगा तो ये करंट अफेयर्स पूछा ही जाएगा। तो ये है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य केरल है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसका गठन किया है? तो ये राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कौन सा राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? ठीक, आगे देखते हैं। मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भारत में कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? तो ये कितना खोला जा चुका है? 15,057। ठीक, आगे देखते हैं। हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत तपस्या को लॉन्च किया है? तो ये कौन किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ये सभी, यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जुड़ जाइए, आपको PDF मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा किया है? तो ये है इंडोनेशिया। ठीक, आगे है। कहाँ युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का गठन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। ठीक, आगे है। किस तारीख को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। आगे है। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा सरकार। ठीक, आगे देखते हैं। किस IIT संस्थान ने हैक द फ्यूचर हैकाथॉन आयोजित किया है? तो ये IIT गांधीनगर हैक द फ्यूचर हैकाथॉन का आयोजन किया है। आगे, भारत और कौन सा देश प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एक्मी की मेजबानी की है? तो ये तंजानिया किया है। अफ्रीका महादेश की एक देश है जहाँ पे इसका एक्मी भारत और तंजानिया के बीच हुआ है। इसका आयोजन तंजानिया में हुआ है। 100% एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। स्टार लगाइए और इसको याद कर लीजिए। ठीक, आगे देखिए। निम्नलिखित में किस तारीख को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। आगे देखते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने एडी सिल्क के लिए किस देश से ओकोटेक्स प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो ये है जर्मनी से। ठीक, हाल ही में सरकार द्वारा बालपन की कविता पहल किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो ये किया गया है प्रारंभिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, आगे देखिए। 14 मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों को संसद वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि किया है? तो ये 24% है। ठीक, याद रखिएगा, 24% वृद्धि किया गया है। ये सभी PDF आना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, वहाँ PDF आपको मिल जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है? तो ये भारत है। चलिए, आप लोग को बताना है क्लास कैसा लगे। सभी लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और रोज़ देखिए, 5 मिनट समय निकालिए। 100% करेंट अफेयर्स आपको याद करवा देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।